हाय स्टूडेंट्स, अभी ये साइंस का चैप्टर नंबर 5 हीट, उसका सेकंड वीडियो। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट और उसके ऊपर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, डेफिनेशंस देखे। अभी अगला पार्ट देखते हैं कि व्हाट इज ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और एनी वेपर। ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, इसको समझने से पहले एक हम करते हैं कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर अगर लिया तो एट डिफरेंट टेम्परेचर्स इट कैन कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। पहले तो एक स्पेसिफाई करते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड एज अ मॉइस्चर। जैसे आज बारिश का दिन है तो बहुत सारा मॉइस्चर को एयर में दिखता है। देयरफॉर मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। देयरफॉर देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। सपोज टुडे टेम्परेचर इज 22 डिग्रीज या 25 डिग्री जो भी है, तो 25 डिग्रीज एयर का वाटर होल्ड करने का कुछ कैपेसिटी होता है। बियॉन्ड दैट इट कैन नॉट होल्ड, बिलो दैट उसमें आ सकता है। देयरफॉर फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ वेपर्स, वाटर वेपर प्रेजेंट is called the humidity, and it reaches to certain temperature beyond which it cannot sustain that water in air. That situation is called as a saturation situation. उससे पहले फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री ऑफ एयर, 40 डिग्री पर एयर कंटेन्स 49 ग्राम ऑफ वाटर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर में अबाउट 49 ग्राम वाटर होता है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 14.7 ग्राम ऑफ वाटर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। एक केजी ड्राई एयर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 14.7 ग्राम ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है। 40 डिग्री के लिए 49 ग्राम होल्ड कर सकता है। ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। सपोज ये 49 से कम है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 49 से कम है, सपोज 40 ग्राम है या 28 ग्राम है, देन वी कैन से दैट एयर इज अनसैचुरेटेड। इफ इट कंटेन्स 49 ग्राम exactly, then it is called as a saturated. Very clearly understood? Saturated air and unsaturated air. Saturated air is that air which contains particular amount of water at particular temperature above which it cannot hold that much water is called as a saturated. जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। लाइकवाइज 20 डिग्री पर 14.7 ग्राम है, अगर इससे ज़्यादा वो होल्ड ही नहीं कर सकता है, उससे कम सपोज 12 ग्राम होगा या 10 ग्राम होगा, तो दैट एयर इज कॉल्ड एज अ अनसैचुरेटेड एयर। लेकिन एक्जैक्टली 14.7 ग्राम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा तो वी कैन से इट इज अ सैचुरेटेड एयर। मींस फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स different amount of water it can hold. As the temperature increases, the water holding capacity increases. Therefore, अगर सपोज हायर टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है and it contains only 41 gram, not 49, 41 gram, means what we can say, it is unsaturated. It is not saturated, it is unsaturated. 40 डिग्री टेम्परेचर है और 41 ग्राम है, होना चाहिए कितना, 49। सपोज दिस टेम्परेचर रिड्यूस्ड, टेम्परेचर कम करते जाएंगे, अमाउंट ऑफ वाटर विल रिमेन दैट मच ओनली। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि एट दैट टेम्परेचर दैट वाटर प्रेजेंट इन द वेपर स्टार्ट्स कंडेंसिंग। वो वाटर वेपर जो होता है वो कंडेंस होना शुरू किया होता है, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर। Therefore, the temperature at which air becomes saturated with vapor, this temperature is called dew point temperature. One more example. Suppose 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है and it contains about 55 ग्राम of water. एयर में 55 ग्राम है, टेम्परेचर इससे ज़्यादा है। तो जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो जो वाटर है कंडेंस होते जाएगा और वाटर बनते जाएगा।
वाटर सेपरेट होते जाएगा। मीन्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली दैट मच वाटर विल होल्ड। टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो इट विल बी अनसैचुरेटेड। Therefore, next term we can define that is absolute humidity. Therefore, absolute humidity is the amount of water hold per cubic meter of air, dry air. Therefore, relative humidity is the ratio of actual mass of water vapor in given volume divided by mass of water vapor needed to that saturation. For example, हम ये लिखते 14.7 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर चाहिए, लेकिन वो सिर्फ 10 है सपोज, तो 10 ग्राम अपॉन 14.7 ग्राम इनटू 100 जो भी रेशियो आएगा दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट इज द ड्यू पॉइंट, मतलब ड्यू पॉइंट पर ह्यूमिडिटी कितना होता है 100% होता है। नॉर्मली अपना एयर में जो भी ह्यूमिडिटी दिखता है इन समर डेज और इन डेज इट इज अबाउट 60%। 60% से ऊपर अगर ह्यूमिडिटी होगा तो वी कैन से दैट एयर इज मॉइस्ट एयर, उससे कम होगा तो उसको बोलते हैं ड्राई एयर। इट इज जस्ट ए कन्वेंशन। 60% अबव 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा तो वी कैन से दैट इट इज ह्यूमिड एयर, एंड बिलो 60% होगा तो वी कैन से दैट इट इज अ ड्राई एयर। देयरफॉर नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ हीट्स। Units of heat is measured, it is a unit, it is measured in joules. It is SI unit is in joules and CGS unit is in calorie. Calorie और दोनों का भी कुछ रिलेशन है। CGS is the smallest unit, SI unit is the bigger one. 1 calorie is the 1 calorie heat is what? The amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees centigrade to 15.5 degrees centigrade. What is this? Listen carefully. Suppose 1 gram of water है, उसको presently 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं with supply particular amount of heat and its temperature increases to 15.5. तो तब तक जितना भी हमने हीट सप्लाई किया to 1 gram of water is called as a 1 calorie. Remember, 1 calorie of heat is the amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade. यही क्यों लिए आप रेफर करो टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्चुअली वो वेस्टर्न कंट्री वालों ने डिसाइड किया 14.5 15.5, देन दैट इज एज वेल एज 1 किलो कैलोरी इज नथिंग बट 1000 कैलोरीज। किलो बोलेगा तो इट इज 1000। दीज आर द यूनिट्स ऑफ हीट। नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसको हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक काम करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में इसको स्टैंड पर रखते हैं और नीचे से हम लोग हीटिंग स्टार्ट करते हैं। वाटर, उसके अंदर वाटर है और उसके अंदर क्यूब्स, नॉट क्यूब्स, स्पीयर्स, 3 डिफरेंट मेटल स्पीयर्स। वन इज आयरन, सेकंड इज कॉपर एंड थर्ड इज लेड। ये तीनों अलग अलग सब्सटेंसेस के जो स्पीयर्स है उसमें डाले। सपोज ऑल आर हैविंग 10 ग्राम्स और 20 ग्राम जो भी है फिक्स्ड, उसमें 20 ग्राम की सपोज इमेजिन करो, एंड उसका बॉइलिंग चालू किया वाटर को। आफ्टर सर्टेन टाइम all will come to same temperature, that is 100 degrees water. बॉइलिंग शुरू हुआ मतलब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो बट नेचुरल ये तीनों क्यूब्स का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अगर उनको बाहर निकालते हैं, दिस इज वैक्स, एक वैक्स का स्लैब है, उसके ऊपर तीनों फटाफट निकाल के रख दिए और थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करते रहे, तो क्या दिखता है? आयरन जो है वो थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में गया है, कॉपर जो है वो कंपैरेटिवली लोअर डेप्थ पर गया है, एंड लेड जो है सबसे कम डेप्थ में गया है। इसका मतलब वाटर रिलीज बाय आयरन इज मोर देन द वाटर रिलीज बाय कॉपर, एंड वाटर हीट रिलीज बाय कॉपर इज मोर देन हीट रिलीज बाय लेड। मतलब हीट रिलीज करने का सबका अलग अलग कैपेसिटी है।
लाइकवाइज हीट एक्वायर करने का भी कैपेसिटी अलग अलग है। इससे पता लगता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर राइज करने के लिए सबका अलग अलग हीट है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to rise the temperature of unit mass of object by 1 degree is called specific heat of that object. Specific heat of particular object is the amount of heat. Specific heat मतलब it is amount of heat energy required किसके लिए? To rise the temperature, temperature बढ़ाने के लिए। किसका? Unit mass. Unit mass means it may be gram, it may be kilogram. ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये तीनों अलग अलग थे, वैसे सैंड पार्टिकल होगा या कोई भी मेटल होगा, नॉन मेटल कोई भी चीज़ होगा, और टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं? ओनली 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो भी हीट लगता है दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। वेरी क्लियर, अंडरस्टूड? स्पेसिफिक हीट मतलब किसी भी सब्सटेंस को 1 ग्राम या 1 यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट लगेगा दैट हीट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक हीट। देयरफॉर ये जो ऑब्जेक्ट है, या इसने हीट ऑब्जर्व किया, तो हीट ऑब्जर्व किया, उसका मास कुछ था, उसका स्पेसिफिक हीट कुछ था, एंड टेम्परेचर राइज कुछ कभी हुआ। सपोज वाटर पहले था 30 डिग्री, बाद में हुआ 100 डिग्री, 70 डिग्री यहाँ पर आएगा। स्पेसिफिक हीट कॉपर का अलग है, आयरन का अलग है, वो रहेगा, एंड हियर इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस। देयरफॉर ये तीनों का प्रोडक्ट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। देयरफॉर Q इक्वल टू m इंटू C इंटू डेल्टा T, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू राइज इन टेम्परेचर इज द इक्वेशन फॉर दिस। अभी हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज आप लोग अभी 10th में हैं, अच्छे से जान लो। हीट एक्सचेंज इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आगे आप लोग अगर सपोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो देयर इज सेपरेट सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। वहां पर ये कॉन्सेप्ट सब आप लोग को समझ में आते हैं। अगर ये आपका बेस अच्छा हुआ तो हायर स्टडीज में आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होगा। देयर इज वन क्लासिकल बुक ऑन दिस, दैट इज बाय DQ कर्न, जो मैंने पढ़ा था। तो हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज मतलब जिसका हीट ज्यादा है वो देगा, जिसका हीट कम है उसको। सपोज अ चेंबर इन विच देयर इज हीट ट्रांसफरेंट मटेरियल, जिसमें से हीट ट्रांसफर हो सकता है, और जो चेंबर है पूरा पैक किया हुआ है, उसमें से बाहर हीट जा भी नहीं सकता या बाहर का हीट आ भी नहीं सकता। उसमें एक हॉट ऑब्जेक्ट रखा है। हॉट ऑब्जेक्ट विल रिलीज सम हीट, हॉट ऑब्जेक्ट हीट रिलीज करेगा और कोल्ड ऑब्जेक्ट को देगा Q अमाउंट ऑफ हीट। Therefore, heat released by hot object equal to heat gained by cold object. This is simply heat equation. Heat lost by hot object equal to heat gained by cold object. अभी किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर करते हैं? कि कैलोरीमीटर होता है। कैलोरीमीटर में इट इज अ बॉक्स, एक बॉक्स ऐसा तो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। एक बॉक्स होता है, ये सब वुलन होता है, उसके अंदर में कॉपर का कैविटी होता है, ग्लास जैसा छोटा सा होता है, और इसमें 2/3 तक वाटर भरते हैं, और वाटर ऑलरेडी हॉट होगा या कोल्ड, जो भी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा, और एक हॉट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आयरन है जो भी है पर हॉट करके उसमें डालते हैं। तो उसमें डालने के बाद में क्या होगा, वहाँ एक स्टीरर भी होता है। द स्टीरर इज शोन लाइक दिस, ऐसा स्टीर कर सकते हैं, और ये थर्मामीटर होता है। मतलब देखो अंदर क्या हुआ, अंदर एक कॉपर का ग्लास है, वाटर है, और उसके अंदर में डाला एक स्पीयर। जैसे स्टीरिंग करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट विल रिलीज इट्स हीट टू द सराउंडिंग। किसको देगा वो? अमाउंट ऑफ वाटर को देगा, और इसके अंदर जो कैलोरीमीटर है उसको देगा। मतलब हीट लॉस बाय मीटर
सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय बोथ वाटर एंड कैलोरीमीटर कैविटी। तो फिर हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इज Q, दैट इज व्हाट हीट लॉस बाय वाटर इन कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। इसको एक्चुअली कैलोरीमीटर बोलते हैं अंदर का। तो अंदर का जो प्लेन ग्लास है वो भी हीट लेगा और वाटर भी हीट लेगा उसका, और देगा कौन सा, ये जो सॉलिड मटेरियल हो वो उसको देगा। देयरफॉर Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 is the mass of water into specific heat into delta T. Water equivalent of calorimeter is also given, वो बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है कि वो कितना हीट ऑब्जॉर्व कर सकता है, so that we can calculate it. फिर ये हुआ थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें आज हमने क्या क्या देखा, हमने शुरू किया कि व्हाट इज ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। उससे पहले ह्यूमिडिटी देखा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन moisture present in air, that air may be unsaturated or saturated। तो सैचुरेटेड का दो एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिया है, 40 डिग्री पर कितना रहता है, 20 डिग्री पर कितना रहता है। उससे हमने डिफाइन किया दैट ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम्स 100% saturated, and absolute humidity is the ratio of the amount contained per cubic meter of dry air। Relative humidity is the ratio of particular mass of particular volume of air, उसमें कितना है और कितना होना चाहिए, और इनटू 100। ये relative humidity 100% होगा तो we can say it is due temperature। 60 डिग्री होगा तो we can say it is humid। below 60 होगा we can say it is dry। Units of heat, calories and joules। joule is the SI unit, calorie is the Celsius unit। उसका भी डेफिनेशन 1 calorie is what amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of water from 14.5 to 15.5 degrees Celsius। Specific heat capacity, it is the amount of heat required to rise, heat energy required to rise the temperature of unit mass of object through 1 degree is called specific heat of that object। तो उसका एक एक्सपेरिमेंट हमने देखा। फिर उसका हीट इक्वेशन हमने देखा, हीट इक्वल Q इक्वल मास इनटू C इनटू डेल्टा T। व्हाट इज C? C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर इसका हीट एक्सचेंज का फंडामेंटल्स देखा हमने कि हॉट बॉडी विल रिलीज द हीट एंड कोल्ड बॉडी विल अब्सॉर्ब द हीट। देयरफॉर हॉट लॉस बाय हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ हीट कैसे करते हैं कि कैलोरीमीटर में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें हॉट ऑब्जेक्ट उसमें डालते हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है वाटर का। तो हीट लॉस बाय सॉलिड इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर इन कैलोमीटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर इटसेल्फ, दैट इज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 इज द मास ऑफ वाटर इन स्पेसिफिक इनटू डेल्टा T से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे।